वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर को, स्पिन प्लान फॉर रोटर स्पिनिंग। रोटर स्पिनिंग की स्पिनिंग प्लानिंग हम लेआउट को इंडस्ट्री में जो है डिस्कस करेंगे कि कैसे हम मशीनों को बैलेंस करते हैं। एक पार्टिकुलर काउंट के प्रोडक्शन के लिए, पार्टिकुलर क्वांटिटी के प्रोडक्शन के लिए हमें कितनी मशीनों की जो है आवश्यकता होगी, कितनी रोटर की स्पिनिंग की आवश्यकता होगी और प्री रोटर प्रिपरेटरी मशीनों की हमें कितना जो है आवश्यकता होगी और हमारा मटेरियल जो है कितना, किस स्टेज पे जो है कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। इस स्पिनिंग प्लान के माध्यम से हम अपने रिक्वायर्ड क्वांटिटी को जो हमें प्रोड्यूस करना है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं, वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, कास्ट को मेंटेन कर सकते हैं इस लेआउट के माध्यम से। तो आइए हम जो है इस लेक्चर को जो है डिस्कस करते हैं कि कैसे हम जो है रोटर स्पिनिंग, अगर रोटर स्पिन यार्न हमें प्रोड्यूस करना है तो कैसे हम कास्ट क्वालिटी मशीनों को जो है बैलेंस करेंगे। आइए देखते हैं रोटर स्पिनिंग। यहाँ पे आप रोटर स्पिनिंग देख रहे हैं जिसको हमें जहाँ पे जो है यार्न प्रोड्यूस होगा और इस रोटर स्पिनिंग से जो है यार्न को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी रोटर की आवश्यकता होगी, कितने प्रिपरेटरी मशीनों जो है प्री यार्न स्टेज मशीनों की आवश्यकता होगी। इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। रोटर स्पिनिंग को हम लोगों ने डिस्कस किया ऑलरेडी। हम जानते हैं कि रोटर स्पिनिंग हमारी कैसे वर्क करती है। यहाँ पे आप कैन देख रहे हैं, कैन से जो है मटेरियल, स्लाइवर मटेरियल जो है फीड होगा रोटर में और मटेरियल ओपन होकर के रोटर में जो है फाइबर के रूप में जो है इंटर करेगा और फाइबर से जो है रोटर जो है यार्न जो है कन्वर्ट करता है और यार्न को हम वाइंडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हम इस रोटर को जो है प्लान करेंगे कि एक स्पिंडल से हमारा कितना प्रोडक्शन होगा और कैसे हम जो है नंबर ऑफ मशीनों की आवश्यकता होगी। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, हमारी जो है प्रोडक्शन प्लानिंग क्या चीज होती है, क्या प्रोडक्शन प्लानिंग होती है और कैसे जो है कंट्रोलिंग होती है, इसको हम जो है एक ब्रीफ में देख लेंगे। इन रोटर स्पिनिंग, प्रिपरेशन ऑफ स्पिन प्लान इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पीपीसी वर्क। कह रहा है कि प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रोडक्शन प्लानिंग स्पिन प्लान जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, क्या क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है और कितनी मशीनों की जो है आवश्यकता होगी, कितनी मशीनें हमारी एंगेज होगी। ये प्रोडक्शन प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड द टाइप, और इस प्रोडक्शन प्लानिंग में हम पहला जो हमारा फैक्टर होता है वो होता है टाइप, कि किस टाइप का यार्न हमें प्रोड्यूस करना है, किस काउंट का यार्न हमें प्रोड्यूस करना है, ये हमारा फर्स्ट डिसीजन होता है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ यार्न, सेकेंड जो पैरामीटर हो जाता है क्वांटिटी, कि हमें कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है और कौन सी क्वालिटी जो है, क्या क्वालिटी पैरामीटर होना चाहिए, क्या क्वालिटी हमें प्रोड्यूस करना है। देन एन एलोकेशन ऑफ वेरियस मशीनरी इज कैलकुलेटेड द स्पिन प्लान, और फिर जब हमारी जो है क्वांटिटी क्वालिटी डिसाइड हो जाती है उसके बाद जो है हम मशीनों का एलोकेशन देखते हैं, मशीनों पे कि हमें कितने मशीनों की इस क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, इस क्वालिटी को प्रोड्यूस करने के लिए किस मशीन की, किस पैरामीटर की और कितने मशीनों की आवश्यकता होगी। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड आगे जो है हम लोग जो देखते हैं कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन केस ऑफ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल के लिए जो है इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, एज इट रिक्वायर हाई प्रोडक्शन विथ मोर प्रॉफिट। और प्रोडक्शन प्लानिंग की हेल्प से हम लोग जो है हाई जो है प्रोडक्शन, अधिक से अधिक हम जो है प्रोडक्शन करते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ, लेस एक्सपेंडिचर एंड विथ मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज। इस प्रोसेस में हम इस तरीके से प्लान करते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर जो है कम से कम हो और वेस्टेज का लेवल कम से कम हो, मिनिमम वेस्टेज पे जो है हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल इज अनदर फैक्ट दैट हैज टू बी परफॉर्म्ड वेल फॉर प्रॉपर इन्वेंट्री। जो हमारी इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल है,
उसकी कंट्रोलिंग कि हम जिस प्रोडक्ट को बनाना है उसी इन्वेंट्री को जो है परचेज, उसी रॉ मटेरियल को परचेज करें। तो इस प्रोडक्शन प्लानिंग से हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल होती है। जो हमारा रॉ मटेरियल में है, जो हम को परचेज करने में जो अमाउंट जो खर्च करते हैं उसको हम बैलेंस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट। यानी हम रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट के बीच जो है हम बैलेंसिंग रखते हैं। यानी हमें जो फिनिश प्रोडक्ट कुछ और बनाना है, रॉ मटेरियल हमने कुछ और परचेज करके रख लिया, तो ये हमारी इन्वेंट्री जो है होल्ड हो जाती है। तो हम हमारे फिनिश अकॉर्डिंग टू फिनिश प्रोडक्ट हम रॉ मटेरियल को बैलेंस करते हैं और मेंटेन करते हैं, तो हमारी इन्वेंट्री जो है बैलेंस होती है। सो दैट द मार्केट डिमांड विल बी फुलफिल्ड इजीली। और हम जो फिनिश गुड को जो है हेल्प में रख करके जो है फिनिश गुड को जो है ध्यान में रखते हुए हम रॉ मटेरियल को जो है अगर परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल को जो है कंट्रोल करते हैं, तो हमारी जो है प्रोडक्शन जो मार्केट की डिमांड जो है इजीली जो है फुलफिल होती है। यहाँ पे जो है आगे हम लोग जो देखते हैं कि रिंग स्पिनिंग, यहाँ पे हम रिंग स्पिनिंग का जो है पिक्टोरियल डायग्राम देख रहे हैं और रोटर स्पिनिंग का जो है पिक्टोरियल डायग्राम। जैसा कि आपको पता है कि रिंग स्पिनिंग में हम दो क्वालिटी का yarn प्रोड्यूस करते हैं, एक कॉम्ड yarn प्रोड्यूस करते हैं और एक कार्डेड yarn प्रोड्यूस करते हैं। कॉम्ड yarn में जनरली हमारी जो है फाइन क्वालिटी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, yarn की क्वालिटी बेहतर होती है कंपेरिजन देन कार्डेड yarn। तो यहाँ पे जो लाइन जो आपकी प्रोसेस लाइन होती है वो लाइन हमारी जो है लेंदी हो जाती है काम्बर इंक्लूड होने से। तो आइए देखते हैं कि हमारी कार्डेड लाइन कैसी होती है और कॉम्ड लाइन कौन कौन सी मशीनें जो है कॉम्ड लाइन में इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे हम जो है कॉम्ड यार्न को डिस्कस कर रहे हैं। ब्लोरूम हमारी जो पहली मशीन होगी ब्लोरूम होगी, कार्ड होगा, कार्ड के बाद ड्रॉ फ्रेम के बाद कॉम्बिंग प्रिपरेशन के लिए जो हम लैब प्रिपेयर करते हैं उसके लिए कॉम्बिंग प्रिपरेशन, काम्बर, आफ्टर देन काम्बर के बाद ड्रॉ फ्रेम के बाद रोविंग फ्रेम जहां पे हम बॉबिन रोविंग प्रिपेयर करते हैं, और आप रोविंग के बाद जो है रोविंग को हम फिट करेंगे रिंग फ्रेम पे, तो ये हमारा है रिंग फ्रेम। यानी ये हमारी जो है कॉम्ड यार्न की लाइन होगी और कार्डेड यार्न की हमारी लाइन हो जाती है ब्लोरूम, कार्ड, ड्रॉ फ्रेम यानी ब्रेकर और फिनिशर, रोविंग फ्रेम, रिंग फ्रेम एंड डाटा सिस्टम। तो ये हमारा रिंग फ्रेम पे जो है यार्न प्रिपेयर हो जाता है। तो यहाँ पे हम कार्डेड रिंग जो हमारी कन्वेंशनल रिंग स्पिनिंग है उसका हमने लेआउट देखा। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रोटर स्पिनिंग को, जिसको हम लोग जो है जिसका स्पिन प्लान प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो रोटर स्पिनिंग में हम यहाँ नीचे से देखेंगे रोटर स्पिनिंग का जो बेसिक कंसेप्ट होता है, जो कोर्स काउंट प्रोड्यूस करती है और कम कास्ट पे। मेन फैक्टर होता है रोटर स्पिनिंग का कॉस्टिंग, जो है कॉस्ट जो है कम कॉस्ट पे हमारा यार्न प्रोड्यूस होता है। तो कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्लोरूम से जो है मटेरियल निकल करके कार्ड में जो है पास होता है और कार्ड से हमारा जो स्लाइबर जो प्रिपेयर होगा सीधे हम स्लाइबर को फीड कर सकते हैं रोटर स्पिनिंग पे। यानी कार्ड यार्न से हम जो है रोटर स्पिनिंग पे स्लाइबर को फीड करके और यार्न प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक जो है क्वालिटी ए हो गई, जो अगर हमारी जो कोर्स काउंट वेरी कोर्स काउंट के केस में हम ऐसा करते हैं या कर सकते हैं। अगर उससे थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी अगर हमें आवश्यकता है तो मीडियम काउंट के लिए हम जो है कार्ड के बाद जो है एक ब्रेकर को हम स्किप करते हैं, बाईपास कर देते हैं और जो है हम फिनिशर यानी आरएसबी से जो है मटेरियल को पास करते हुए और रोटर के लिए मटेरियल हमारा प्रिपेयर हो जाता है, रोटर पे हम फीड करते हैं और यार्न जो है प्रोड्यूस कर लेते हैं। और उससे भी बेहतर अगर हमें क्वालिटी अगर चाहिए, क्वालिटी एक हमारा मेन पैरामीटर है, तो उस केस में जो है ब्लोरूम से मटेरियल फर्स्ट कार्डिंग के बाद जो है फर्स्ट ड्रा फ्रेम, उसके बाद सेकेंड ड्रा फ्रेम और रोटर स्पिनिंग। तो इस केस में जब हम फाइन यार्न रोटर से जो है फाइन यार्न प्रोड्यूस करते हैं तो उस केस में हम जो है दो ड्रा फ्रेम जो है यूज करके और फिर स्लाइवर को हम फीड करते हैं रोटर स्पिनिंग पे। तो इस तरीके से हम प्रोसेस का लेआउट हमने देखा कि कैसे जो है एक मशीन से दूसरे मशीन पे हमारा मटेरियल फ्लो होगा और उसके बाद जो है हमारा यार्न प्रिपेयर होगा। यहाँ पे जो है पिक्टोरियल डायग्राम रोटर स्पिनिंग का और आप बेहतर देखें। फर्स्ट जो है रोटर स्पिनिंग के लिए हम जो है यार्न प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो रोटर के लिए हमें एक ब्लोरूम लाइन की जरूरत होगी। ब्लोरूम लाइन में लैब भी बन सकती है और चूट फीडिंग के माध्यम से डायरेक्ट मटेरियल कार्ड को फीड हो सकता है।
यहाँ पे आप ब्लोरूम लाइन देख रहे हैं, ब्लोरूम लाइन से मटेरियल हमारा जो है फीड हुआ कार्ड को जो है ट्यूब फीडिंग के माध्यम से फीड हो रहा है, और कार्ड से मटेरियल जो है फाइबर फीड हुआ और स्लाइबर फॉर्म में मटेरियल हमारा कन्वर्ट होकर कैन में जो हमारा स्लाइबर कलेक्ट हो जाता है। इस कैन स्लाइबर को हम सीधे जो है, अगर कोर्स काउंट है और क्वालिटी हमारा जो है कोर्स वेरी कोर्स काउंट है, उस केस में जो है क्वालिटी हमारी कोई विशेष पैरामीटर नहीं है, उस केस में हम सीधे इस यार्न को फीड कर सकते हैं रोटर पे। अदरवाइज जो है क्वालिटी पैरामीटर है तो हम इस यार्न को फीड करेंगे ड्रा फ्रेम पे, और एक ड्रा फ्रेम के बाद हम मेटल को फीड करते हैं फिर रोटर स्पिनिंग पे। अगर फाइन काउंट है और फाइन काउंट में क्वालिटी हमारा विशेष पैरामीटर है, उस केस में जो है फर्स्ट ड्रा फ्रेम, सेकेंड ड्रा फ्रेम, आफ्टर देन रोटर स्पिनिंग। तो हम इसमें इसेंशियल हमारी जो है ब्लोरूम लाइन है, कार्डिंग है, और जो ड्रा फ्रेम है ये हमारे जो है इसेंशियल नहीं है। ये जो है एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर क्वालिटी एस्पेक्ट से हम इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको स्किप कर सकते हैं, इसको बाईपास कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो है लेआउट होगा रोटर स्पिनिंग का। आइए जो है देखते हैं मटेरियल का फ्लो और जो है मशीन का एक दूसरा लेआउट। मटेरियल जो है प्रोसेस फ्लो चार्ट ऑफ कन्वेंशनल रोटर रिंग यार्न, रोटर या रिंग यार्न दोनों का फ्लो चार्ट यहाँ पे हम देखेंगे। इनपुट मटेरियल क्या हम इनपुट करेंगे और क्या मटेरियल जो है बाहर निकलेगा। तो हमारी मशीन है, पहली मशीन है ब्लोरूम। ब्लोरूम मशीन में हम जो है फीड करते हैं रॉ कॉटन, जो हमारा कॉटन मटेरियल है, रॉ कॉटन है, कॉटन फाइबर है, उसको फीड करेंगे और ब्लोरूम से प्रोसेस होकर के हमारा मटेरियल जो है लैप फॉर्म में निकलेगा, या ट्यूब फीडिंग से जो है हम डायरेक्ट जो है कार्ड में मटेरियल को फीड करते हैं। तो कार्डिंग दूसरी, ब्लोरूम के बाद हमारा जो सेकेंड मशीन आती है कार्डिंग। कार्डिंग में फीड मटेरियल हमारा होगा लैप या ट्यूब फीड से कॉटन को हम फीड करेंगे कार्डिंग मशीन। कार्डिंग से जो है कार्ड स्लाइबर प्रोड्यूस हो जाता है। कार्डिंग के बाद हमारी जो है नेक्स्ट मशीन आती है ब्रेकर ड्रा फ्रेम, ब्रेकर ड्राइंग, और ब्रेकर ड्राइंग पे कार्ड स्लाइबर फीड करेंगे और स्लाइबर फॉर्म में ही मटेरियल हमारा आउटपुट होगा। इस आउटपुट मटेरियल को जो हम फीड करेंगे फिनिशर ड्रा फ्रेम पे, और फिनिशर ड्रा से फ्रेम से हम जो है मटेरियल स्लाइबर फॉर्म में फिनिशर स्लाइबर जो है प्रोड्यूस होगा। इस फिनिशर स्लाइबर को हम फीड करते हैं रोटर स्पिनिंग पे। नेक्स्ट मशीन हमारी रोटर होगी, रोटर मशीन पे हम फीड करेंगे और रोटर मशीन से जो है रोटर यार्न हमारा प्रोड्यूस होगा, और सीधा हम इसको कोन या चीज में वाइंडिंग कर लेते हैं। अब अगर ये तो हमारा लेआउट हो गया रोटर स्पिनिंग का। अगर इसी मटेरियल से अगर हमें जो है रिंग स्पिन से यार्न प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पे फिनिशर से मटेरियल हमारा जो है स्पीड फ्रेम को जाएगा, जिसको हम सिंप्लेक्स कहते हैं, फ्लाई फ्रेम कहते हैं। स्पीड फ्रेम को जाएगा, स्पीड फ्रेम पे हमारी रोबिंग प्रोड्यूस होगी, और रोबिंग के बाद जो है रिंग फ्रेम पे मेटल फीड होगा, और रिंग फ्रेम से जो है फिर वाइंडिंग करके बिग पैकेज में यार्न को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है कार्डेड रिंग यार्न जो है फ्लो चार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने रोटर का भी देखा और जो है रिंग फ्रेम का भी जो है फ्लो चार्ट देखा। अब हम पढ़ते हैं रोटर स्पिनिंग के तरफ। रोटर स्पिनिंग, जो हमारी रोटर स्पिनिंग है, रोटर स्पिनिंग का जिसका हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं स्पिन प्लान, उसके तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है सम स्टैंडर्ड फॉर स्पिन प्लान कैलकुलेशन, कुछ जो है हमें स्पिन प्लान जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमें इन स्टैंडर्ड की जो है आवश्यकता होगी। वो क्या होगा? रोटर स्पिनिंग में काउंट, सबसे पहले हम काउंट कौन सा प्रोड्यूस कर रहे हैं रोटर काउंट में, ये हमारा डिसीजन होना चाहिए, डिसाइड होना चाहिए। उसके बाद स्पीड काउंट अकॉर्डिंग टू काउंट मशीन कंडीशन, हम स्पीड को डिसाइड करते हैं कि हमारी स्पीड क्या चलेगी मशीन में। वेस्ट परसेंटेज, हम देखते हैं कि जब हम मशीन यार्न को प्रोसेस करते हैं रोटर से, तो प्रोसेस वेस्ट जो है, यार्न का प्रोसेस वेस्ट जो है प्रोसेसिंग के दौरान रोटर पे कितना वेस्ट प्रोड्यूस होता है, वो जनरली 0.6 to 0.8% प्रोड्यूस होगा प्रोसेस वेस्ट। इफिशिएंसी, रोटर की इफिशिएंसी जनरली जो है 90 to 98% जो है रोटर से हमें इफिशिएंसी मिलती है। टीपीएम, जो यार्न प्रोड्यूस होगा उस यार्न में ट्विस्ट पर मीटर का लेवल क्या होगा, जनरली जो है 196 to 1500 के रेंज में हमारा, अकॉर्डिंग टू काउंट। ये डिपेंड करता है कि काउंट क्या है, हम टीएम क्या यूज कर रहे हैं उस काउंट के लिए, और उसका इंड यूज क्या है, इस पे डिपेंड करता है ट्विस्ट पर मीटर। तो हम ये जो है इस वैल्यू की जो हमें स्पिन प्लान में जरूरत। पोस्ट स्पिनिंग, पोस्ट ड्रा फ्रेम, यानी जो हमारा ब्रेकर ड्रा फ्रेम हो जाएगा ये, उसके बाद जो फिनिशर ड्रा फ्रेम है उसको हम पोस्ट ड्रा फ्रेम करें। वहां पे जो हैंक जो प्रोड्यूस होगा, स्लाइबर का हैंक होगा 0.09 to 0.22 ये हैंक होगा। स्पीड होगी 500 to 800 मीटर पर मिनट,
और वेस्ट जो हमारा जो प्रोड्यूस होगा ड्राफ्ट फ्रेम पे 0.25 टू 0.5 परसेंटेज, ये हमारा वेस्ट परसेंटेज में होगा। और इफिशिएंसी जो मशीन की इफिशिएंसी होगी 80 टू 85%। जन ये मैक्सिमम इफिशिएंसी है 80 टू 85%। ब्रेकर ड्राफ्ट फ्रेम पे जो हमारा पैरामीटर होगा काउंट का 0.09 टू 0.22, 600 टू 800, 0.25 टू 0.5, 75 टू 80% इफिशिएंसी। कार्ड का जो पैरामीटर होगा 0.1 टू 0.22 हैंग होगा, स्पीड 200 टू 400, और आपका वेस्ट परसेंटेज होगा 8.5 टू 10.5, और इफिशिएंसी होगी 84 टू 98%। ब्लोरूम का जो प्रोडक्शन होगा 800 टू 1200 केजी पर आवर, और जो वेस्ट होगा वो हमारा होगा 3.5 टू 4%, और इफिशिएंसी 80 टू 84%। ये हमारे ब्लोरूम की। अब हम एक्चुअल जो है आगे बढ़ते हैं, जहां पे जो है जो हमारा टॉपिक है रोटर स्पिन प्लान। अब हम अपने स्पिन प्लान की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा स्पिन प्लान का एक्चुअल जो है कैलकुलेशन शुरू होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन रिक्वायर्ड, हमें जो है कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। तो सपोज दैट हमने एक क्वांटिटी जो रिक्वायर्ड है एक प्रोड्यूसर के लिए कि उसको 16,000 यानी 16 टन कह लें या 16,000 केजी पर डे उसको प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है। और काटन यार्न का जो है उसको 16,000 पर डे प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए जो हमें जो डाटा हम यूज कर रहे हैं रोटर स्पिनिंग काउंट 10 काउंट का हमें जो है 10 काउंट प्रोड्यूस करना है। ट्विस्ट मल्टीप्लायर जो है 5.9 टीपीएम 735। रोटर स्पीड 1,15,000, इफिशिएंसी 95%, नंबर ऑफ रोटर 360, एक मशीन में जो है 360 रोटर स्पिंडल है। नंबर ऑफ रोटर मशीन रिक्वायर्ड, अब हमें यहाँ नंबर ऑफ मशीन कैलकुलेट करनी है। तो हम प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे, एक रोटर से एक दिन का प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो प्रोडक्शन रोटर प्रोडक्शन पर केजी पर स्पिंडल पर डे हम कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से। रोटर स्पीड, रोटर का आरपीएम कितना है मीटर पर मिनट में, रोटर स्पीड इनटू यहाँ पे जो डिवाइड बाय टीपीएम ट्विस्ट पर मीटर, तो जो हमारी जो डिलीवरी हो जाएगी अब वो मीटर पर मिनट में हो जाएगी। तो मीटर पर मिनट डिलीवरी को हम यार्ड में कन्वर्ट करने के लिए 1.0937 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी जो लेंथ होगी वो यार्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। इनटू 60 यानी एक घंटे का की लेंथ हो गई, इनटू 8 8 घंटे की लेंथ हो गई यार्ड में, और इनटू 3 एक दिन की लेंथ हो गई यार्ड में, इनटू इफिशिएंसी मशीन की इफिशिएंसी वर्क आवर इफिशिएंसी डिवाइड बाय 840। अब पूरी लेंथ हमारी हैंक में कन्वर्ट हो गई, डिवाइड बाय यानी इंग्लिश काउंट है इससे डिवाइड करेंगे तो हमारी पूरी जो वैल्यू है वेट में चेंज हुआ पाउंड में, और 2.202 से डिवाइड कर देंगे तो पूरी वैल्यू जो वेट है वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ एफिशिएंसी 100 में इसलिए 100 परसेंटेज में इसलिए 100 से डिवाइड करते हैं। हम वैल्यू को पुट करते हैं, एबव डाटा जो दिया है उस वैल्यू को पुट करके अब कैलकुलेट करते हैं, तो एक स्पिंडल का प्रोडक्शन आता है 12.656 केजी पर स्पिंडल पर डे प्रोडक्शन, यानी एक रोटर के हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हो गया। ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है, एक रोटर से जो है 12.65 केजी पर डे प्रोडक्शन होगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्पिंडल रिक्वायर्ड फॉर टारगेट प्रोडक्शन, अब यहाँ रोटर में कितने स्पिंडल होने चाहिए, टारगेट प्रोडक्शन डिवाइड बाय प्रोडक्शन पर स्पिंडल। तो टारगेट प्रोडक्शन हमारा 16,000 केजी है और एक स्पिंडल का प्रोडक्शन 12.65 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ स्पिंडल आ जाते हैं 1264.2। तो ये हम जो है इवन नंबर में लेंगे, ये हमारे नंबर ऑफ स्पिंडल हो जाएंगे 1264। नंबर ऑफ रोटर मशीन, अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे रोटर मशीन का कि कितनी रोटर मशीन की जरूरत होगी। नंबर ऑफ रोटर स्पिनिंग मशीन रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ रोटर रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ रोटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोटर पर मशीन, एक मशीन में कितने रोटर है। तो नंबर ऑफ यानी 16,000 को प्रोड्यूस करने के लिए कितने रोटर की आवश्यकता है, 1264 रोटर की। तो 1264 रोटर डिवाइड बाय एक मशीन में रोटर 360, तो नंबर ऑफ मशीन हमारी आ जाती है 3.51। तो हमारी मशीन जो होगी वो 4 रोटर मशीन जो है सफिशिएंट होगी 16,000 प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी 4 रोटर मशीन से हम आसानी से जो है अपना टारगेट जो है अचीव कर सकते हैं। अब इस रोटर को जो है फीड करने के लिए जो कैन में आपने स्लाइबर जो फीड किया उसको कितना क्वांटिटी की आवश्यकता होगी उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फ्रॉम ड्राफ्ट फ्रेम
फिनिशर ड्राफ्ट फ्रेम, टारगेट प्रोडक्शन प्लस वेस्ट परसेंटेज एट रोटर स्पिनिंग। तो टारगेट प्रोडक्शन 16,000 है हमारा, और वेस्ट हमारा जो है 0.8% जो है रोटर पे जो है वेस्ट हो रहा है, मैक्सिमम वेस्ट। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो 16,129 केजी हमें स्लाइवर की जरूरत होगी, केजी में जो है हमें स्लाइवर की आवश्यकता होगी फिनिशर से। अब फिनिशर ड्राफ्ट फ्रेम का हम प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे। फिनिशर का हम डाटा देखते हैं तो डिलीवरी स्पीड 600 मीटर पर मिनट, टेंशन ड्राफ्ट 1.05, एफिशिएंसी 80%, स्लाइवर हैंग 0.09 हैंग, नंबर ऑफ डिलीवरी सिंगल डिलीवरी है, नंबर ऑफ मशीन को हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। फिनिशर का जो प्रोडक्शन का फार्मूला है, फिनिशर ड्राफ्ट फ्रेम प्रोडक्शन केजी पर मशीन पर डे, डिलीवरी स्पीड मीटर पर मिनट, डिलीवरी किसमें, मीटर पर मिनट में, और इनटू टीडी टेंशन ड्राफ्ट इनटू, अब ये एक्चुअली मीटर पर मिनट में है, लेंथ को हमें यार्ड में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम 1.0937 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू हमारी लेंथ में यार्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटू 60 इंटू 8 इंटू 3 इंटू एफिशिएंसी डिवाइड बाई 840 इंटू यानी इंटू 2.202 इंटू 100। इस फार्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे और पुट करके हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन आता है 3,973.47 केजी पर मशीन पर डे प्रोडक्शन, यानी एक फिनिशर ड्राफ्ट फ्रेम एक दिन में 24 आवर में हमारा जो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होगा, स्टैंडर्ड टारगेट प्रोडक्शन होगा वो इतना होगा 3,937.47 केजी होगा। तो अब हम नंबर ऑफ मशीन को कैलकुलेट करते हैं कि कितने फिनिशर की हमें जरूरत होगी। नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड फॉर टारगेट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फ्रॉम ड्राफ्ट फ्रेम डिवाइड बाय प्रोडक्शन पर ड्राफ्ट फ्रेम, एक ड्राफ्ट फ्रेम से जो है कितना क्वांटिटी हमें जरूरत जो है प्रोड्यूस हो रही है, तो 16,129 केजी डिवाइड बाय 3,973.47, तो यहाँ पे हम देखते हैं 4 वैल्यू आती है हमारी 4.059, यानी 4 फिनिशर, यानी 4 फिनिशर हैं, 4 फिनिशर हैं, तो हमारे रोटर स्पिनिंग को फुलफिल कर देंगे, क्वांटिटी जो है फुलफिल हो जाएगी। प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फ्रॉम ब्रेकर ड्राफ्ट फ्रेम, अब जो है इस फिनिशर को फुलफिल करने के लिए हमें ब्रेकर से कितनी आवश्यकता होगी। एक्चुअली जैसे कि आपने प्रोसेस में देखा कि ब्रेकर की आवश्यकता है भी और नहीं भी है। अगर आप फाइन काउंट बनाते हैं, फाइन काउंट में जाते हैं तो आपको ब्रेकर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप कोर्स काउंट बनाते हैं तो सीधे आप कार्डिंग से मटेरियल आप सीधे फिनिशर पे ले सकते हैं, ब्रेकर की यहाँ पे ब्रेकर ड्राफ्ट फ्रेम की आवश्यकता आपको नहीं होगी। तो हम यहाँ कैलकुलेशन में ब्रेकर को कंसीडर किए हैं, तो ब्रेकर को देख लेते हैं। प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फ्रॉम ब्रेकर ड्राफ्ट फ्रेम, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट फ्रॉम ब्रेकर ड्राफ्ट फ्रेम प्लस वेस्ट एट फिनिशर ड्राफ्ट फ्रेम। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यू आती है 16,210 केजी एक दिन में हमें जरूरत पड़ेगी ब्रेकर से। तो यहाँ पे ब्रेकर का हम कैलकुलेशन करेंगे कि ब्रेकर हमारा कितना प्रोडक्शन दे रहा है। तो जैसे कि आपने सिमिलर जो है आपने ऊपर फिनिशर का कैलकुलेशन किया, सेम फार्मूला जो है यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा। वैल्यू को हम पुट करेंगे और वैल्यू को पुट करके हम देखेंगे कि यहाँ हम डबल डिलीवरी, यहाँ पे जो है डिलीवरी है वो जो है डबल डिलीवरी है, यानी बाय क्वाइलर है। तो यहाँ पे जो है प्रोडक्शन जो हमारा आएगा 9,685.35 केजी पर मशीन पर डे प्रोडक्शन आएगा। अब नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड को हम जो है कैलकुलेट करेंगे, तो प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फ्रॉम ड्राफ्ट फ्रेम डिवाइड बाय प्रोडक्शन पर ड्राफ्ट फ्रेम, तो हमारे इस तरीके से 1.673 क्वांटिटी आती है, ये यानी 2 ड्राफ्ट फ्रेम, यानी 2 ड्राफ्ट फ्रेम की हमें जो है जरूरत होगी, 2 ड्राफ्ट फ्रेम फुलफिल कर देंगे फिनिशर को और रोटर को। तो यहाँ पे जो है प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फ्रॉम कार्डिंग, और आगे हम देखेंगे कि कार्डिंग से इस ड्राफ्ट फ्रेम के लिए कार्डिंग से कितनी प्रोडक्शन की जरूरत होगी। तो प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फ्रॉम ब्रेकर ड्राफ्ट फ्रेम प्लस वेस्ट परसेंटेज एज ब्रेकर ड्राफ्ट फ्रेम, तो हम इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। तो 16,250.72 केजी जो है हमें कार्डिंग से जो है जरूरत होगी ब्रेकर ड्राफ्ट फ्रेम के लिए जो है फाइबर की, स्लाइबर की। तो कार्ड का अब हम यहाँ पे कार्ड का प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे। कार्डिंग प्रोडक्शन, कार्ड का हम जो है डाटा देखते हैं। कार्ड डिलीवरी रेट 200 मीटर पर मिनट, स्लाइबर वेट 5.37, यानी जो स्लाइबर जो प्रोड्यूस होगा कार्ड से उसका जो है रैपिंग होगी वो 5.37 जो है ग्राम में होगी, 1 ग्राम में वैल्यू होगी। इफिशिएंसी 95%, नंबर ऑफ मशीन हम कैलकुलेट करेंगे। तो कार्डिंग प्रोडक्शन केजी पर मशीन पर डे जो है हम कैलकुलेट करेंगे। डिलीवरी मीटर पर मिनट, वेट जो स्लाइबर का वेट है ग्राम पर मीटर, इंटू 60 इंटू 8 इंटू 3 इंटू एफिशिएंसी डिवाइड बाय 1000।
हम वैल्यू को पुट करते हैं और पुट करके जो है हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 1469.23 केजी पर मशीन पर डे का प्रोडक्शन जो है आएगा कार्ड से। हम दूसरे तरीके से भी, अगर हमें हैंक यहाँ पे जो है रैपिंग ग्राम पर मीटर में हमें पता है, अगर हमें हैंक काउंट पता है अगर स्लाइवर का, उस केस में जो है हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करके और प्रोडक्शन को कैलकुलेट कर लेंगे। आइए आगे देखते हैं कार्डिंग जो है, नंबर ऑफ कार्ड कितने आवश्यकता होगी। तो नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड फॉर टारगेट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फ्रॉम कार्डिंग डिवाइड बाय प्रोडक्शन पर कार्ड केजी में। तो यहाँ पे 16,250.72 डिवाइड बाय 1469.23 करेंगे। यहाँ पे हमारी वैल्यू आती है 11.06, यानी नियर अबाउट 11 कार्ड। यानी हमें 11 कार्ड जो है यहाँ पे इस लाइन में रिक्वायर्ड होंगे और 11 कार्ड जो है 16,000 के टारगेट को फुलफिल कर देंगे। Production required from blow room, production requirement from carding plus waste percentage at breaker carding। यहाँ पे जो है कार्डिंग का हम प्रोडक्शन कार्डिंग से जो है कितना कार्डिंग को कितना मटेरियल की आवश्यकता होगी ब्लो रूम से, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो कार्डिंग पे जो वेस्टेज हो रहा है वो 9.5 हमने लिया है। इस यहाँ पे एक्चुअली हम जो रॉ मटेरियल जो लेते हैं वो हमारा नॉइल होता है, कार्डिंग का जो है फ्लैट वेस्ट होता है, ड्रॉपिंग वेस्ट होता है और ब्लो रूम का जो है ड्रॉपिंग वेस्ट होता है। यहाँ पे कोर्स काउंट में प्रोड्यूस करने के लिए हम मैक्सिमम वेस्ट को जो है रीप्रोसेस जो है में लेते हैं और फिर इससे जो है हम यार्न प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे डस्ट ट्रैश का परसेंटेज ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे जो है कार्डिंग से वेस्ट का लेवल भी ज्यादा होगा। तो इस केस में जो है 9.5% जो है कार्डिंग से वेस्टेज होगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू को पुट करके। तो 17,956.59 केजी हमें आवश्यकता होगी कार्ड के लिए। कार्ड के लिए इतनी फाइबर की आवश्यकता होगी। ब्लो रूम का हम प्रोडक्शन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि ब्लो रूम जो है कितना रिक्वायर्ड, ब्लो रूम कितनी लाइन रिक्वायर्ड होगी और ब्लो रूम कितना जो है प्रोडक्शन देगा। तो ब्लो रूम का प्रोडक्शन हम कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्शन जो है केजी पर आवर, ब्लो रूम जो है 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन दे रहा है। जो मॉडर्न ब्लो रूम है उनका हम प्रोडक्शन यहाँ पे कर रहे हैं, लैब जो फार्म करते हैं उनका प्रोडक्शन ये नहीं है। तो प्रोडक्शन जो है केजी पर आवर इंटू 8 इंटू 3 इंटू एफिशिएंसी डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे जो है वैल्यू को हम पुट करेंगे 1000 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 80 डिवाइड बाई 100। हमारी वैल्यू आती है 19,200 केजी। यानी एक जो हमारी ब्लो रूम लाइन है वो 19,200 केजी जो है प्रोडक्शन देगी, यानी एक लाइन सफिशिएंट है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ जो ब्लो रूम हम कैलकुलेट करते हैं, तो एक हमारा जो ब्लो रूम लाइन सफिशिएंट है, एक ब्लो रूम जो है सफिशिएंट है। तो इस तरीके से जो है हमारी एक ब्लो रूम लाइन जो है 16,000 केजी प्रोडक्शन रोटर से जो के लिए सफिशिएंट है। अब हम कंक्लूजन देखते हैं कि हमारा क्या नंबर ऑफ मशीन कैलकुलेटेड एबव for achieving production balance in cotton rotor spinning short staple plant is summarized as below। जो हमारा 16,000 का जो टारगेट प्रोडक्शन है उसको अचीव करने के लिए हमें कितना जो है किन किन मशीनों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे हम देखते हैं रोटर स्पिनिंग यूनिट, यानी रोटर स्पिनिंग यूनिट जो है 4 मशीन की जो है 4 मशीन रिक्वायर्ड होगी। 1440 स्पिंडल, टोटल कितने जो है स्पिंडल होंगे 4 रोटर में 1440 स्पिंडल, दैट इज 1 मशीन 360 स्पिंडल, यानी एक मशीन में 360 स्पिंडल होंगे। 360 स्पिंडल की हमें 4 जो है रोटर मशीन की आवश्यकता होगी। ड्रा फ्रेम, यहाँ पे ड्रा फ्रेम सेकेंड पैसेज यानी 2 पैसेज का हमें ड्रा फ्रेम का चाहिए। 4 सिंगल डिलीवरी फिनिशर एंड 2 डबल डिलीवरी ब्रेकर ड्राइंग फ्रेम। कार्डिंग मशीन 11 कार्ड, हमें इस पूरे प्रोसेस में 11 कार्ड की आवश्यकता होगी। ब्लो रूम क्लीनिंग लाइन ऑफ मशीन विथ चूट फीड सिस्टम 1 ब्लो रूम लाइन इज रिक्वायर्ड। बैलेंसिंग मशीन इज द की फैक्टर फॉर क्वालिटी प्रोडक्शन। कह रहे हैं कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी प्रोडक्शन के लिए हमें जो है बैलेंसिंग जो है मशीनों की बैलेंसिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, की फैक्टर होता है क्वालिटी एस्पेक्ट से। तो इस तरीके से हमने जो है इस रोटर स्पिनिंग का जो है एक स्पिन प्लान देखा, जो हम इस स्पिन प्लान के माध्यम से हम अपने रोटर यार्न की क्वालिटी को क्वांटिटी को जो है बैलेंस कर सकते हैं और कास्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये स्पिन प्लान आपके लिए, रोटर स्पिन प्लान आपको जो है समझ में आ गया होगा और इसका आप बेहतर जो है इंडस्ट्री में जो है बेहतर इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू।